अगर असम में घुसपैठियों की आबादी 10% और बढ़ी तो असम बांग्लादेश का हिस्सा बन जाएगा। ये बयान जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिया तो ये सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं रह गई, बल्कि पूरे देश में बहस का विषय बन गई है। भले ही ये बयान कुछ समय पहले दिया गया हो, लेकिन इसका असर आज भी असम से लेकर दिल्ली तक महसूस किया जा रहा है। वजह साफ है, ये बयान सीधे तौर पर भारत की आंतरिक सुरक्षा, जनसंख्या संतुलन और राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा हुआ है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार फिर से बांग्लादेश से अवैध रूप से आकर असम में बसने वाले घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और बेहद साफ शब्दों में कहा कि मौजूदा समय में असम की कुल आबादी का लगभग 40% हिस्सा बांग्लादेशी मूल के अवैध प्रवासियों का है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आंकड़ा 10% और बढ़ता है तो असम की स्थिति अत्यंत संवेदनशील हो जाएगी और राज्य की पहचान पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। ये बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें अवैध घुसपैठ के खिलाफ अभियान चला रही हैं। देश भर में फर्जी वोटर्स की पहचान, संदिग्ध नागरिकों की जांच और अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है। लेकिन विपक्षी दल इस पूरे अभियान को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। उनका आरोप है कि ये सब वोट काटने की साजिश है, जबकि सरकार का कहना है कि ये पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा और संवैधानिक दायित्व से जुड़ा हुआ है। तो वहीं जब चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR की घोषणा करता है, तब भी विपक्ष को आपत्ति होती है। लेकिन सरकार का तर्क है कि लोकतंत्र की शुद्धता बनाए रखने के लिए ये कदम जरूरी है। तो वही हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि वे पिछले कई सालों से असम में जनसंख्या परिवर्तन को लेकर लगातार चेतावनी दे रहे हैं। वे खुलकर कहते रहे हैं कि अवैध घुसपैठ केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये राज्य की संस्कृति, संसाधनों और भविष्य से जुड़ा सवाल है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से ये विषय उनके लिए सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। उनका दावा है कि बांग्लादेशी मूल के लोग केवल असम की जनसंख्या नहीं बढ़ा रहे, बल्कि जंगलों, सरकारी जमीनों पर स्थायी संसाधनों पर भी कब्जा कर रहे हैं। इसी वजह से असम की पहचान और सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ रही है। तो वहीं इस बयान के बाद असम की आम जनता में भी एक तरह की जागरूकता देखने को मिल रही है। लोग अपने आसपास के हालात पर ज्यादा नजर रखने लगे हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आम लोगों को भी सजग रहना होगा। यही कारण है कि असम सरकार ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कड़े प्रशासनिक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ने खुद कहा कि सरकार ने लीगल इमिग्रेंट्स एक्सपल्जन फ्रॉम असम एक्ट 1950 को सक्रिय कर दिया है। इसके तहत जिन लोगों को विदेशी ट्रिब्यूनल द्वारा अवैध घोषित किया गया है या जिन पर संदेह है, उनके खिलाफ 24 घंटे के भीतर निष्कासन आदेश जारी किए जा रहे हैं। पुलिस और BSF को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाए और उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाए। तो वही सरकार ने इसके लिए स्पष्ट SOP जारी की है ताकि किसी भी स्तर पर देरी न हो। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 19 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा जा चुका है। पकड़े गए संदिग्धों के बायोमेट्रिक डेटा की भी गहन जांच की जा रही है ताकि वे दोबारा अवैध रूप से भारत में प्रवेश न कर सके। इसके अलावा आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को सीमावर्ती जिलों में और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। कई संवेदनशील इलाकों में रात का कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है ताकि सीमा पार से होने वाली अवैध आवाजाही को रोका जा सके। तो वहीं इस पूरे मुद्दे पर PM नरेंद्र मोदी भी पहले कई बार खुलकर बोल चुके हैं। उन्होंने पिछली सरकारों पर आरोप लगाया है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए असम और बंगाल में घुसपैठियों को खुली छूट दी गई है। प्रधानमंत्री का कहना रहा है कि इससे न केवल जनसंख्या संतुलन बिगड़ा, बल्कि राज्य की सुरक्षा और पहचान भी खतरे में पड़ी। उन्होंने ये भी कहा कि अवैध घुसपैठियों ने जंगलों और जमीनों पर कब्जा कर लिया, जिससे स्थानीय लोगों के अधिकार प्रभावित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक मौजूदा असम सरकार इन संसाधनों को देश विरोधी अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए ईमानदारी से काम कर रही है। तो वही गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात करते रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि जो लोग घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं वह असम या देश का नेतृत्व करने के योग्य नहीं है। बीजेपी का दावा है कि असम का नेतृत्व अब राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने वाले के हाथों में है और ये नीति आगे भी जारी रहेगी। तो वही इन सब के बीच हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान इसलिए भी ज्यादा ध्यान खींच रहा है क्योंकि 2026 में असम विधानसभा चुनाव होने हैं। यानी ये वही समय है जब राज्य में मतदाता सूची की शुद्धता, फर्जी वोटर्स की पहचान और अवैध घुसपैठियों की मौजूदगी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाली है। सरकार की कोशिश साफ है, चुनाव से पहले जितने भी फर्जी मतदाता और अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक हैं, उन्हें सिस्टम से बाहर किया जाए। सवाल ये नहीं है कि बयान राजनीतिक है या
नहीं, सवाल ये है कि क्या असम की जनसंख्या स्थिति वाकई उस दिशा में बढ़ रही है जिसकी ओर मुख्यमंत्री इशारा कर रहे हैं। ये एक गंभीर विषय है और इसे केवल राजनीतिक बयानबाजी के तौर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दे के रूप में देखने की जरूरत है।